words. The simplest thing will be for you to go on of your own school, and then the question wasn't arise. But, said Albert, what crime have I committed? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn, you are in constant rebellion, and no serious work can be done while you are there. Albert left the medical certificate almost during a hole in his pocket. Albert left the medical certificate almost burning a hole in his pocket. I was going to leave anyway, he said. Then we are in agreement at least, Einstein, the head said. For a moment Albert was tempted to all the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself. Without another word, holding his head high, he sucked out. Shut the door after you, shouted the head. Albert ignored him. He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years, without turning his head to give it at last to. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. Goodbye and good luck, said Yuri when he left. You are going to a wonderful country, I think. I hope you will be happier, Albert. तुम इसे ऐसा ही समझ सकते हो कि तुम चाहे तो आइंस्टाइन, प्रधान अध्यापक ने स्पष्ट शब्द में कहा, तुम्हारे लिए सबसे आसान तरीका होगा कि तुम अपने अनुसार चलो, तब प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। लेकिन अल्बर्ट ने कहा, मैंने क्या अपराध किया है? कक्षा में तुम्हारी उपस्थिति अध्यापक का पढ़ाना असंभव कर देती है और दूसरे विद्यार्थियों को सीखना असंभव कर देती है। तुम सीखने से मना करते हो, तुम लगातार विद्रोह करते रहे हो, और जब तुम कक्षा में होते हो कोई भी गंभीर कार्य नहीं हो सकता है। अल्बर्ट को चिकित्सा प्रमाण पत्र जेब में जलता हुआ छिद्र करता हुआ प्रतीत हुआ। मैं किसी भी तरह से छोड़ रहा था, उसने कहा। तब कम से कम हमारा समझौता हो गया, आइंस्टाइन, प्रधान अध्यापक ने कहा। एक क्षण के लिए अल्बर्ट उस आदमी से कहने को लालायित था कि उसके बारे में उसने क्या सोचा था और उसके स्कूल के बारे में। तब उसने स्वयं को रोका, अपना सिर ऊंचा किए बिना एक शब्द कहे वो गर्भ से बाहर आ गया। अपने पीछे दरवाजा बंद कर देना, प्रधान अध्यापक चिल्लाया। अल्बर्ट ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जहां उसने 5 कष्टपूर्ण वर्ष बिताए थे, इसे अंतिम निगाह से देखने को बिना सिर घुमाए वो स्कूल से सीधा बाहर आ गया। उसे ऐसा कोई नहीं सूझा जिसे वो लालायित कहना चाहेगा, अलविदा कहना चाहेगा। वास्तव में यूरी ही म्यूनिख के एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे उसने मिलने के बारे में महसूस किया, इसके पहले कि वो उस शहर को छोड़े जिससे वो इतनी घृणा करता था जितनी स्कूल से। एल्सा वापस बर्लिन आ गई थी और उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। अलविदा, सौभाग्य आपके साथ हो। जब उसने प्रस्थान किया, यूरी ने कहा, तुम एक आश्चर्यजनक देश में जा रहे हो। यह मेरी विचार है। मैं आशा करती हूँ कि तुम वहाँ ज्यादा प्रसन्न रहोगे। तो स्टूडेंट्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं है, ये मतलब ट्रू कहानी है, ऐसी कुछ कहानी नहीं है, मतलब एक सच्चा घटना है उनकी जिंदगी का, उनका लाइफ का, जो बायोग्राफी के रूप में लिखा गया है। तो इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। आप लोग इसको और ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे। थैंक्स टू ऑल।